तो दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, गैस सिलेंडर, किसान निधि, कई अपडेट जिसका आपको इंतजार है। चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है दोस्तों। 23वीं किस्त का पैसा क्या 18 जून को आएगा 2000 रुपए, जानिए इसकी क्या सच्चाई है। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस यह है कि सरकार अभी पीएम किसान सम्मान निधि की कोई डेट का ऐलान नहीं किया कि 23वीं किस्त किस तारीख को आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी पैसे का इंतजार कर रहे किसानों के बीच 18 जून की तारीख को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो आपको बता दें 2000 रुपए खाते में क्या 18 जून को आने वाला है या सिर्फ एक बज़ है। दोस्तों केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2026 को इस योजना की 22वीं किस्त जारी की थी, यानी 2000 रुपए 13 मार्च को मिला था। 23वीं किस्त को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 18 जून की तारीख को लेकर काफी चर्चा बन गई है। दरअसल अभी तक केंद्र सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है किसी भी डेट का। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त 18 जून को जारी की थी, इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि इस बार भी 23वीं किस्त 18 जून को ही मिलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस हाइक किया है, बढ़ाया है। घरेलू गैस सिलेंडर कीमत 29 रुपए बढ़ गई थी, अब उस पर सफाई दी है। सरकार ने कहा हर सिलेंडर पर हो रहा है 700 रुपए का घाटा। एलपीजी के दाम बढ़ने पर सरकार ने सफाई दी है। देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 89 रुपए महंगी हो गई है। रविवार को भी नया रेट लागू हुआ। 14.2 केजी का सिलेंडर 29 रुपए महंगा होने के बाद इसकी कीमत 942 के पार पहुंच गई है। राम मंदिर में चोरी का मामला पीएम मोदी के पास पहुंचा है। भाजपा नेता ने पीएमओ को लेटर लिखा। अखिलेश बोले चढ़ावा कांड का सरगना कौन है। अयोध्या के भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने मंगलवार को राम मंदिर में चढ़ावे से कथित चोरी की शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से की है। पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद ट्रेन में चढ़ने की मारामारी, जरा विजुअल देखिएगा। बसों के इंतजार में गर्मी से बेहाल दिखे अभ्यर्थी, सड़कों पर लगा रहा जाम। आगरा में चल रही भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को आसान बताया। परीक्षा समाप्त होते ही आगरा कॉलेज केंद्र में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के बाहर निकलने पर एमजी रोड पर जाम लग गया और ये स्टेशन का आप हालात देख सकते हैं, किस प्रकार की भीड़ नजर आ रही। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। रेफरी को वापस भेजा गया है। रनवे पर खिलाड़ियों की जांच हुई। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। फैंस बोले कि अपराधियों जैसा बर्ताव हो रहा। अच्छा, इस समय एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कहता है कि बिरयानी के 370 वसूलूंगा। कहने वाले शख्स की नौकरी चली गई है। प्राणित मोरे के शो की क्लिप वायरल होने के बाद कंपनी का एक्शन हुआ है। 22 साल के वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा को गुरुग्राम स्थित कंपनी स्टारविक डिजाइन से नौकरी से निकाल दिया गया है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो में उनकी महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर विरोध के बाद की गई है। यह विवाद स्टैंड अप कॉमेडियन प्राणित मोरे के गुरुग्राम लाइव क्राउड वर्क कॉमेडी शो के दौरान हुआ है। शो में इस बातचीत के दौरान जांगड़ा ने एक डेटिंग अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक महिला पर करीब 360 से 370 का चिकन बिरयानी पर खर्च किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब महिला ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा तो उन्हें अपने खर्च की भरपाई के रूप में फिजिकल इंटीमेसी की उम्मीद हुई थी। इस कमेंट के बाद प्राणित मोरे ने शुरुआत में हंसते हुए इसे पीक गुरुग्राम कंटेंट बताया। उन्हें मजाकिया होने पर इनाम राशि भी दी। कार्यक्रम का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बांके बिहारी मंदिर के पास मकान का छज्जा गिरा है। 9 घायल हुए, 4 की हालत गंभीर है। पड़ोसी बोला बंदर के कूदने से टूटा है। वृंदावन में मंगलवार शाम बांके बिहारी मंदिर के पास गली नंबर 5 में एक मकान का जर्जर हिस्सा छज्जा अचानक गिर गया। हादसे के समय वहां श्रद्धालु की भीड़ थी। छज्जा गिरने से 9 लोग घायल हो गए, 4 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्त के अंतिम संस्कार में रो पड़े सलमान खान, सहारा लेकर क्रीमेटोरियम से निकले। हेलन को संभालते दिखे सोहेल खान। विजुअल आप देख सकते हैं, पूरा परिवार पहुंचा था। अच्छा दोस्तों, यूपी में प्री मानसून आज से शुरू हुआ है। बारिश होगी। 35 शहरों में अलर्ट है। आंधी तूफान से ऑडिटोरियम की छत उड़ गई। महिला पर टिन सेट गिरा है। 3 लोगों की जान गई है। यूपी में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे। बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही। अचानक पूर्वी पश्चिमी तराई इलाकों में आंधी तूफान, गरज चमक के साथ बारिश हो रही। आईएमडी के मुताबिक आज से प्रदेश में प्री मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होगा। 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। आपको बताते चले कि मंगलवार को लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इटावा, आगरा में आंधी तूफान आया। बुधवार को भी यही हालात बने। अब भीषण बारिश का अलर्ट है। दोस्तों 35 जिलों में आंधी बारिश होगी। विजुअल आप देख सकते हैं। 17 जिलों में हीट वेव चल रहा। अच्छा, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने
फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। कोहली पहले ही बाहर हो चुके हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच शनिवार से शुरू होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या खेलेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दोनों ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जल्द ही टीम के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, योगी बोले मारीच और सुबाहु लैंड जिहादी थे, राम लव जिहाद रोकने के लिए आदर्श उदाहरण है। राम भद्राचार्य की कथा में सीएम योगी पहुंचे थे। तो भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात कर दिए हैं। 2 साल में देश की एटमी हथियार 180 से बढ़कर 190 हो गया, पाकिस्तान से 20 ज्यादा है। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात कर दिया है। दोस्तों, भारत में कोहली सबसे वैल्यूएबल पर्सनालिटी हैं। ब्रांड वैल्यू 3,542 करोड़ है। शाहरुख खान दूसरे नंबर पे हैं, प्रियंका चोपड़ा तीसरे पर हैं, अमिताभ बच्चन 7वें नंबर पे हैं। जी हां, भारत के वैल्यूएबल सेलेब की जानकारी आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएबल सेलिब्रिटी टॉप 10 भारत के कौन है। इसमें विराट कोहली का नाम है, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन का नाम आता है। अब रोटी भी ईएमआई से लेने के लिए मजबूर हो गए हैं ईरानी। अमेरिका ईरान जंग का असर है। तेल 430%, अंडे 345% तक महंगे हो गए हैं। अखिलेश यादव नए लुक में नजर आए। जीन्स टी शर्ट और ब्लैक जूते पहनकर लंदन से लौटे हैं। एयरपोर्ट पर जवानों से हाथ मिलाया, विजुअल आप भी देख सकते हैं। सहारनपुर में ऑनलाइन पनीर रोल मंगवाया, पहुंचा चिकन है। युवक बोला ब्राह्मण हूं, धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ है। विजुअल आप देख सकते हैं। सहारनपुर में एक रेस्टोरेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक युवक ने ऑनलाइन स्विगी से पनीर रोल ऑर्डर किया था, लेकिन रेस्टोरेंट की ओर से उसे चिकन रोल भेज दिया गया। युवक ने जैसे ही रोल का कुछ हिस्सा खाया तो उसे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इसके बाद उसने रोल खोल कर देखा तो उसमें पनीर के साथ चिकन भी मिला था। खान सर कोचिंग विवाद, पटना में छात्रों का प्रदर्शन, रोशन आनंद की रिहाई की मांग हो रही है कि एक को जेल तो दूसरे को बेल क्यों है। बंटवारा 1947 सिनेमा घरों में मचेगा गदर, सनी देओल की दहाड़ से फिर कांपेगा पड़ोसी मुल्क, मोशन पोस्टर हो गया है रिलीज। सक्सेस स्टोरी देखिए। सब्जी बेचने वाले के सीए बेटे ने मां बाप को दिया 1 करोड़ का घर, खुद भी सब्जी बेचकर की थी तैयारी। अभिषेक वैसे की बात कर रहे। 13 साल के अभिषेक को सुबह दादर की सड़कों पर तब शुरू होती थी जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते थे। पिता के साथ सब्जी बेचना, स्कूल और रात की पढ़ाई या कोई साधारण दिनचर्या नहीं थी। सीए अभिषेक का 150 स्क्वायर फीट के कमरे से 150 एकड़ के टाउनशिप तक का सफर युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। पहले विश्व युद्ध के दौरान बनी थी सुल्तानपुर की यह इमारत। जी हां दोस्तों, बड़ी धरोहर है, आज भी मजबूती की मिसाल है। जिला सुल्तानपुर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। त्रेता युग से लेकर ब्रिटिश काल तक कई आकृतियां, संरचनाएं, इमारतें बनी हुई हैं। सुल्तानपुर और इसके इतिहास को आज भी जिंदा रखने का काम हो रहा। यह इमारत 110 साल पुरानी है, लेकिन यह आज भी उसी तरह से पूरे तरीके से सुरक्षित है जैसे अभी कोई नई इमारत होती है। इस बिल्डिंग के संरक्षक और मालिक सुरेंद्र नाथ सिंह लोकल 18 से बताते हैं कि पूरा परिसर मकान सहित उनके पिता ने शांति देवी श्रीवास्तव से खरीदा था, जो 1916-17 के आसपास निर्मित किया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई ईंटें लगाई गई थी, जिसकी बनावट और जिसकी आकृति भी देसी ईंटों की अपेक्षा काफी अलग है। अगले साल से 62% लोगों के लिए होम ऑटो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। नए नियम लागू होंगे। 730 से कम सिबिल स्कोर वालों को दिक्कत होगी। 1 अप्रैल 2027 से लागू होने जा रहा है ECL डायरेक्शन 2026। इसके तहत अगर कोई ग्राहक लोन की 2 किस्त EMI चुकाने में चूकता है तो बैंकों को 12 गुना तक ज्यादा रकम अलग रखनी होगी। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, आपके काम की खबर थी। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली न्यूज ऐसे ही आपको मिलेगा, खबरों का सिलसिला बना रहेगा। सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।